अभी अभी हम लोग पहुँचे दीघा। और दीघा पहुँचने के बाद ही मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गई। मैं संचिता, अनकट संचिता की एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा फेसबुक पेज है संचिता बनर्जी। मेरा एक और पेज है जिसका नाम है सुखी संची। इंस्टा आईडी है सुखी संची। दोनों पेज में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये देखो कितना अच्छा फूल खिला है। और फूल देखते ही मुझे एक ही चीज़ याद आती है कि मैं थोड़ा सा अपने जूड़े में फूल लगा लूँ। और मैंने फूल लिया और जूड़े में लगाना शुरू किया। मुझे फूल लगाना बहुत पसंद है। इतने बड़े तो मेरे बाल नहीं हैं, फिर भी मैं कभी कभी फूल मिलता है तो लगा लेती हूँ। और सामने समुंदर था और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। कोई फ्रेंड्स आए नहीं। सब ने बोला तुमको मन कर रहा है तुम जाओ, मैं नहीं आऊँगी। रात भर सफ़र करने के बाद ना थकी तो मैं भी थी, बट जब सामने समुंदर देखा ना मेरी सारी थकान दूर हो गई। ऐसा लग रहा था अभी जाऊं और कूद के समुंदर में चले जाऊं। मुझे समुंदर बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है समुंदर में एक ठहराव है, ज़िंदगी की तरह। हम लोग ज़िंदगी में चाहे कितनी भी दुख सुख हर तकलीफ़ में रहते हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोग एक ठहराव में भी रहते हैं जो हमारे को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करता है। बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद मुझे ऐसा लगा मुझे रूम में वापस जाना चाहिए, क्योंकि रूम में वापस नहीं जाऊंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी। और देखो तभी मुझे ऐसा आवाज़ आया कि कोई बतख आवाज़ कर रहा है। तो मैंने देखा मेरे पास में एक बतख है, बड़ी वाली। और ये वाला था मेरा कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। पूड़ी थी, बैंगन फ्राई था और सब्जी था। ये लेके हम लोग ब्रेकफास्ट करने बैठ गए। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग चले गए बीच में। बीच में जाने का मतलब ही है मस्ती मज़ा। और ये जो स्लो मोशन वीडियो है, मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड्स गई सी तापसी बोल के, उसने बनाया। वो बहुत अच्छा फोटोग्राफी करती है और वीडियो भी बनाती है। मैंने बोला मुझे थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे वीडियो बना दो, तो वो हंसने लगी कि आप में तो पूरा बचपना आ गया। हाँ, थोड़ी देर के लिए ना मैं एकदम बचपन में पहुंच गई थी। खेलना कूदना दौड़ना हंसी ये सब में चली गई थी। बेस्ट मेमोरी ऑफ माय लाइफ थी ये 4 दिन। मुझे इतना अच्छा लगा। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं परेशान हूँ। हाँ, बीच बीच में मुझे बच्चों की याद आ रही थी, पति की याद आ रही थी, मेरे भूजों की याद आ रही थी, बट थोड़ी देर के बाद मैं भूल जा रही थी। और फिर हम लोग फिर मस्ती कर रहे थे। सच में दोस्तों के साथ दिन कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा लग रहा था 2-4 दिन और रह जाती और ठहर जाती, इन लम्हों को और बांध लेती अपने हाथों में, अपने कैमरा में, अपने चैनल पे। बट नहीं, जिंदगी का यही दस्तूर है। आज जहाँ आप खुश हो कल वहाँ आपको दुख लगेगा। सब ने मिलके मस्ती करने के बाद हम लोग आ गए हैं रूम पे। सब ने बहुत सारा फ़ोटो खींचा। किसी का फ़ोटो मैंने खींच दिया, किसी ने मेरा फ़ोटो खींच दिया। और देखो हम लोग सब यहाँ पर घूम रहे हैं छाता लेके। आपको बोला था ना बारिश आ गई है, तो सब ने छाता लेखा। और हम लोगों के अंदर कितना ज़्यादा मतलब एनर्जी है। देखो हम लोग बारिश में भी यहाँ समुंदर में आ ही गए। पीछे एक और फ्रेंड्स आ रहे थे। अच्छा, फ्रेंड्स नहीं, ये जो हम लोग लॉज में हैं वो लॉज वाले भैया आ रहे थे। बोल रहे थे बरसात हो रही है, ज्वार का टाइम है, आप लोग समुंदर में उतरना नहीं। इस टाइम हाई टाइड आती है और अलर्ट होता है। समुंदर में उतरोगे कुछ खतरा हो जाएगा तो कोई जिम्मेदार नहीं है। तो मैंने बोला भैया आप साथ ही रहो, आप बचा लेना हम लोगों को। जो भी हो, उस भैया ने अलर्ट करके वो चले गए। और मैं कैसे फ़नी फ़नी मेकअप किया था देखो, कान में फ्लावर, पर्पल कलर की लिपस्टिक। ऐसा लग रहा था मैं बचपन में पहुंच गई हूँ। और वहाँ पर मेरे सारे फ्रेंड्स नहाने भी लग गए। मैंने बोला नहीं, मैं ड्रेस चेंज करके आऊँगी, उसके बाद ही नहाऊँगी, अभी नहीं नहाऊँगी। और ये लोग सारे ना मेरे पॉकेट में कुछ कुछ डाल के जा रहे थे। मेरे पैंट में पॉकेट था, तो सबको ये लग रहा था कि मेरे पॉकेट में कुछ कुछ डाल के जाएं। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था।
और मैं इन सब से बड़ी हूँ। ये सब मेरे से छोटे हैं, मैं इन सब से बड़ी हूँ। तो थोड़ी सी दीदी दीदी फीलिंग भी आ रही थी और मैं इन लोगों को कभी कभी डांट भी दे रही थी कि जल्दी चलो, रूम में चलो। और यहाँ पर एक भैया थे जो नारियल पानी बेचते थे, उनके पास आके बैठ के हम लोग कभी कभी एक एक कुरकुरे, एक एक नारियल पानी खा रहे थे, क्योंकि अच्छा लगता है। समुंदर किनारे जाओ और नारियल पानी ना पियो, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोगों ने नारियल पानी पिया और समुंदर किनारे बहुत घूमा। फिर आ गए हम लोग खाना खाने के लिए। हमारा जो ये लॉज है, यहाँ पर खाने की भी व्यवस्था है। खाना खाने के लिए हम लोग दोपहर को वहाँ पर बहुत सारे आइटम थे, फिश थे, एग थे, नॉन वेज बहुत था, वेज भी था, जिनको जो खाना था। मुझे तो आज स्टू खाना था, क्योंकि मैं नया जिम में जा रही हूँ और मैं अपना डाइट ब्रेक नहीं करूँगी। मैंने बोला आप लोग सब जो मर्जी खाओ, मैं अपना डाइट ब्रेक नहीं करूँगी और मैं हल्का खाना ही खाऊँगी। और मैंने हल्का ही खाना खाया। मैंने तो थोड़ा सा सलाद और स्टू लिया, बाकी उन्हें पूरी थाली जो मिलती है वो ही लिया। सब्जी थाली, किसी ने फिश थाली ली, किसी ने मटन चिकन थाली ली। मैंने लिया चिकन स्टू और सलाद, क्योंकि जब आप कहीं घूमने जाओ ना, आपको बहुत हल्का खाना खाना चाहिए। घूमने जाते टाइम अगर आप बहुत भारी खाना खाओगे तो आपको इंडाइजेशन हो जाएगा, जो कि बहुत प्रॉब्लम करती है, पता है, बाद में। तो मैंने इस वजह से लाइट खाना खाना पसंद किया। और जब भी आप किसी सी साइड में जाओ ना, आपको बहुत इंडाइजेशन होती है, क्योंकि वहाँ का नमक का पानी होता है और आपको ऐसा लगेगा कि हर पानी, जहाँ आप लॉज में भी पानी पी रहे हो, वो पानी भी ना नमक वाला है और अजीब लगता है, प्यास ही नहीं बुझती है। ये मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे पूछ रही थी तुम सलाद क्यों खा रहे हो और डाइट में क्या क्या है। तो मैंने उसको डिटेल्स में बताया ऐसा ऐसा चीज़ है और इसलिए मैं सलाद खा रही हूँ। ऐसा नहीं है मैं सलाद खाती हूँ, बट आज इसलिए खा रही हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं सुबह भी मैंने ब्रेकफास्ट में पूरी खाया, तो अभी नहीं खाऊंगी। तो मैंने सलाद खाया और सलाद खाने के बाद घर में जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर हम लोग शाम को निकलेंगे। अब हो गई है शाम, हम लोग फिर तैयार होके निकल गए सब। और कितना मज़ा आ रहा था। सब लोग हॉस्टल जैसे एक साथ एक ही कमरे में रह रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तैयार हो रहे थे फ़ोटो खींचने के लिए। और सब अपना अपना ड्रेस दिखा रहे थे, देखो मैं ये ड्रेस लेके आई, तुम कौन सा ड्रेस लेके आए हो। और ये देखो समुंदर, इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊँ। मन कर रहा था यहीं पर एक मकान बना लूँ और यहीं पर रह जाऊँ। अब हो गई है रात और हम लोग आ गए हैं डिनर करने। रात को मैं एक चिकन ग्रेवी के साथ रोटी खाऊंगी। डिनर और ब्रेकफास्ट इस होटल में कॉम्प्लीमेंट्री है, आप लोग खा सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ खाना है वो आप ऑर्डर कर सकते हो, बट अगर आप होटल का खाते हो तो आपको पूरी सब्जी मिलती है ब्रेकफास्ट में और लंच में मिलता है। लंच में आपको अपना पेमेंट करना पड़ता है, डिनर में फिर कॉम्प्लीमेंट्री खाना मिलता है, चिकन मटन फ्राइड राइस ये सब मिलती है। तो मैंने रोटी खाया, मेरी जो फ्रेंड्स है उसने मटन और पुलाव खाया था। तो चलो आज के लिए ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप मेरे दोस्तों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये सारे पुराने ब्लॉग्स हैं, मेरा गला ख़राब था तो मैं अपलोड नहीं कर पाई, तो आज मैंने अपलोड कर दिया। आप लोग ये मत सोचना संचिता जी पुराना ब्लॉग दिखा रहे, नहीं यार, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आप लोगों को नया ब्लॉग दिखाने की, बट जो चीज़ मेरी रिकॉर्डिंग है उसको मैं डिलीट भी नहीं करती, उनको भी मैं अपलोड कर देती हूँ। तो आज के लिए मैं ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बाय, सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार।